क्लास में स्वागत है। आई एम पंकज कुशवाहा। हम आप लोगों को 12वीं एनसीईआरटी और यूट्यूब को डाला है भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, जिनका आप बार बार मनन करें और देखें। इसी क्रम में आपकी अगली हेडिंग होगी संभव पृष्ठ, इक्वापोटेंशियल सरफेस। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं संभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा में लिख सकते हैं हम, संभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो आप परिभाषा देखें कैसे लिखेंगे हम। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया किसी वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं, सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक विशेषता और है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये डेफिनेशन है समविभव पृष्ठ की। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें बहुत उपयोगी। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच (800 माइक्रोकूलम आवेश गति कराने में कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य किया जाएगा, ये प्रश्न आता। बहुत उपयोगी है, बहुत मोस्ट है ये प्रश्न। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश गति कराने में कितना कार्य किया जाएगा, आप देखिए इसमें। Q का जो मान है वो 800 माइक्रोकूलम है। इस माइक्रो को आप कूलम में बदल लें। 8 गुणा 10 की 800 गुणा 10 की 6 कूलम, 8 गुणा 10 की 4 कूलम। अब हम बल की निकालेंगे। W बराबर Q इंटू डेल्टा V। Q अपने पास 800 है, गुणा 10 की 4 इंटू डेल्टा V। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते, इसका आंसर इतना ही लिख देते
जबकि आप अगर संभव पृष्ठ की परिभाषा देखेंगे तो लिखा है स्पष्ट संभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जब हम विभवांतर निकालते हैं तो ऐसे निकल आएगा, क्योंकि संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान होता, तो VD को भी V रखेंगे और V1 को भी V रखेंगे, अर्थात डेल्टा G बराबर 0 आएगा। और हम इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं 8 से 10 किया 4 गुणे 0 और आपको उत्तर 0 आ जाएगा। अगली हेडिंग है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ए है डेफिनेशन। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला देखें आप इसकी। माना कि कैपिटल ए भी एक निकाय दो आवेशों से मिलकर बना है, Q1 तथा Q2। इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। माना कि कैपिटल ए भी एक निकाय Q1 तथा Q2 आवेशों से मिलकर बना है। Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है। यदि आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर हो तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q1/r। Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 × V। आप Q2 का मान रख लें 1/4πε0 Q1/r। W बराबर आपको मिल जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R। यह निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, यह निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R। अब आप इसमें विशेष स्थितियां देखें जो बहुत उपयोगी होती। विशेष स्थितियां, विशेष में देखें, आपको मौखिक बता दें, सुने आप अच्छे से। यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो स्थितिज ऊर्जा पर अलग प्रभाव पड़ेगा, और यदि आवेश असमान प्रकार के हैं तो स्थितिज ऊर्जा पर अलग प्रभाव पड़ेगा। आवेश समान प्रकार के हैं और आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं तो वे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और समीप लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अर्थात निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और आवेशों को अगर दूर ले जाएं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं, आवेश यदि विपरीत प्रकार के हैं और आवेशों को परस्पर समीप ले जाएं तो आवेशों को समीप ले जाने में स्वयं कार्य करना पड़ेगा, जिससे स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। और आवेशों को वे दूर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दो कंडीशन है, आप नोट भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो। आप अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और इन्हें फिर अच्छे से नोट करें। नंबर 1, यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उन्हें हम परस्पर समीप लाएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अर्थात निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यदि आवेशों को हम दूर ले जाएं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। नंबर 2 कंडीशन, यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं, अर्थात निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हम आवेशों को परस्पर समीप ला दें तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि हमें कार्य आवेशों को कार्य स्वयं करना पड़ता है। और यदि उन्हें हम आवेशों को दूर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पीछे को सुनने देना। स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और आपके सामने ये चित्र आपको बना हुआ मिलेगा सीधा। एक संभावित त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा ये है और आवेश इसके इस प्रकार 5 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। कोनों पर इसके आवेश भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। एक संभावित त्रिभुज के कोनों पर व्यवस्थित किया गया है, जैसे ए बी सी, और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, तो निकाय की जब हम ऊर्जा निकालेंगे तो इसमें 3 निकाय बनता है। निकाय की कुल ऊर्जा कैपिटल U बराबर UAB प्लस UBC प्लस UCA। एक निकाय AB, दूसरा निकाय BC है, तीसरा निकाय CA। अगला है इसी के आगे आप लिखेंगे UAB। UAB का मतलब AB के ही चार्ज रहेंगे उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R। तो UA इंटू UB, नहीं ऐसे लिखें, QA इंटू QB बटे A, ये है दूरी इसकी। अब हम BC के लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट UB QB इंटू QC, और इन दोनों के बीच की दूरी ये है। तीसरे में ये ऐसे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA की बात करते हैं, QC QA बटे इन दोनों के बीच की दूरी भी ये है। इतना आप कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आप मान कर देंगे 5Q गुणे -2Q बटे -2Q 3Q बटे 3Q इंटू 5Q बटे, सभी का गुणा करके मिला सकते तो आपका आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10Q स्क्वायर माइनस 6Q स्क्वायर और 15Q स्क्वायर बटे A। सभी को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 15 माइनस की Q स्क्वायर अपॉन A, और इसका मान रख सकते हैं आप 9 गुणा किया तो 9 माइनस Q स्क्वायर बटे A। ये आपकी इसकी ऊर्जा इतनी आ जाएगी। ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस न्यूमेरिकल में आप कभी कभी आरएस के मान हो सकते दिए हों, अंकित मान होते जो वैल्यू, और भुजाओं की वैल्यू भी दी हो, जैसे कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी प्रश्न में दिया हो आप उसके अनुसार व्यवस्थित कर सकते हो, और आपका न्यूमेरिकल ऐसे ए बन जाएगा। अगली हेडिंग होगी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, हम विभव प्रवणता ऐसे लिख सकते हैं माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा X, ऐसे लिख सकते हैं। इस ऋण चिन्ह का मतलब है दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटेगा। सीधा सीधा प्रश्न माइनस चिन्ह जो आपको प्रदर्शित करेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव घट जाएगा। और फिर हम इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर रिलेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे बहुत अच्छे तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस के dV अपॉन dx, मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल अवकलन रूप है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। इतना लिखा जा सकता है। और अगली हेडिंग होगी एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। सीधी हेडिंग है, आप केवल फॉर्मूला लिखेंगे, डेफिनेशन लिख सकते। माना कि कैपिटल ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और वैद्युत द्विध्रुव निकाय को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा। W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा। अगली हेडिंग में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस P cos थीटा। P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र होता है इसका Q×2 है ऐसे। इसमें जो विशेष स्थिति होती, विशेष स्थिति, दो कंडीशन होती है इसमें विशेष स्थिति में। यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में तो थीटा बराबर 0, E बराबर माइनस की P cos 0। P इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो स्थायी संतुलन में होगा। क्वेश्चन ये है इंपोर्टेंट, स्थायी संतुलन। पूछा जाता है स्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती, माइनस P। ये बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता। नंबर 2, यदि वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में है, तो थीटा बराबर 100। नहीं, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यही बात है दूसरे प्रकार से लिखी जाएगी। यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में तो थीटा बराबर 180 अंश, U बराबर माइनस के P cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान रख सकते, माइनस के ये P आ जाएगा। और ये वाली जो स्थिति होगी वो आपकी अस्थायी संतुलन में होगी।
अस्थायी संतुलन। तो दो क्वेश्चन आपके बन गए, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो स्थायी संतुलन में -P होती है और अस्थायी संतुलन में पॉजिटिव P होती है, प्लस की P होती है।